लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। जंतर मंतर पर आज किसान संगठनों की महापंचायत। दिल्ली की सीमाओं पर बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला तेज। किसान नेता राकेश टिकैत हिरासत में। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग किसान समूहों द्वारा राजधानी के जंतर मंतर पर आज बुलाई गई महापंचायत से पहले किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों के इकट्ठा होने से यातायात की समस्या हो सकती है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग भी की गई है। बता दें, किसानों ने आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। आज बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को प्रिवेंटिव हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को नहीं दबा सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत को एहतियातन हिरासत में लिया गया है। दरअसल देश में बेरोजगारी के खिलाफ आज होने वाले विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि राकेश टिकैत को मधु विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। वहां उनसे बातचीत करके वापस लौटने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि उन्होंने किसानों से वापस जाने का अनुरोध किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि संयुक्त किसान मोर्चा और अलग अलग किसान समूह ने जंतर मंतर पर एक महापंचायत आयोजित करने की योजना बनाई है। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों और चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जंतर मंतर पर आयोजित होने जा रही किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि लगभग 4 से 5 हजार किसानों के जुटने की आशंका है। इसका नई दिल्ली के ट्रैफिक पर भी असर पड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए स्टाफ की तैनाती और डायवर्जन का प्लान भी तैयार किया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि एक दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण तौर पर शांति और अनुशासन के साथ होगा। ये पंचायत सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। पंचायत के समापन के बाद राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस महापंचायत के आयोजन में किसी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करती है तो इसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी।
ऐसा लग रहा है मानो इन दिनों बॉलीवुड पर बायकॉट की गाज गिरी हुई है। सबसे पहले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने की मांग की गई। इसके बाद शाहरुख खान की पठान और ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा इस बायकॉट ट्रेंड का शिकार हुई। अब इस लिस्ट में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी शामिल हो गया है, जिसके बाद अभिनेता ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म लाइगर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का गाना आफत रिलीज के साथ ही वायरल हो गया है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट लाइगर भी ट्रेंड करने लगा। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विजय ने इस बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसका कोई डर नहीं है। ट्रोलर्स फिल्म को बायकॉट करने पर इसकी अलग अलग वजह बता रहे हैं। पहली वजह जो सामने आई वो है इस फिल्म को करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया है। वहीं दूसरी वजह ये है कि इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक इंटरव्यू में अभिनेता ने बायकॉट ट्रेंड पर बड़ा बयान दिया है। विजय देवरकोंडा ने कहा कि लोग इस फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं, क्योंकि हमने इस फिल्म को बनाने के लिए दिन रात एक कर मेहनत की है। जब आप सही होते हैं तब आपको किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि हमने 2019 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, जब फिल्मों को बायकॉट करने का चलन नहीं था। उस समय मुझे लगा था कि इस फिल्म की पैन इंडिया रिलीज के लिए करण जौहर से बेहतर कोई नहीं होगा। जो लोग फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं वो सभी इसी देश से हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। आपको बता दें, विजय ने कुछ दिन पहले ही बायकॉट कल्चर को लेकर भी बात की थी। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि एक फिल्म के सेट पर एक्टर्स और डायरेक्टर के अलावा और भी कई अहम किरदार होते हैं। एक फिल्म पर 200 से 300 एक्टर्स काम करते हैं, जिसमें एक्टर्स के स्टाफ मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये कई लोगों को रोजगार देती है और कई लोगों के लिए जिंदगी जीने का भी एक जरिया होती है। जब आप एक फिल्म को बायकॉट करने का फैसला करते हैं तो आप न केवल किसी एक्टर को प्रभावित करते हैं, बल्कि आप उन हजारों परिवारों को भी प्रभावित करते हैं जिनका इससे घर चलता है। बहरहाल आपको बता दें कि फिल्म लाइगर 25 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में विजय एक बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसकी कहानी फाइटर के संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। फिल्म के ट्रेलर का रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। आपको बता दें कि इस फिल्म को पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में किक बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन भी कैमियो कर रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत अपने बोल्ड और बेखौफ अंदाज के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों से ज्यादा वो अपने कमेंट्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। अब कंगना फिल्म फेयर पर बयानबाजी के चलते खबरों में हैं। वजह ये है कि फिल्म फेयर ने एक अवार्ड के लिए कंगना को नॉमिनेट किया। अब जहां दूसरे एक्टर एक्ट्रेस इसके लिए खुश होते हैं और फिल्म फेयर का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कंगना ने इसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा करने का फैसला किया है। उस खबर के बारे में जानकर हर कोई हैरान है कि कंगना ऐसा क्यों कर रही हैं। कंगना के इस फैसले के पीछे भी उनकी अपनी एक वजह है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी एक इंस्टा स्टोरी के जरिए जानकारी दी है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित अवार्ड फिल्म फेयर में फिल्म थलाइवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में कंगना रनौत को नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद कंगना ने अवार्ड प्रदान करने वाली मैगजीन के ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने शुरू कर दिए। अपनी इंस्टा स्टोरी में कंगना ने लिखा कि
उन्होंने साल 2014 से ही फिल्म फेयर को बैन कर दिया है। उन्होंने इसे अनैतिक, भ्रष्ट और पूरी तरह से अनुचित बताया और कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगी। कंगना ने बताया कि उन्हें इस साल फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए कई फोन आ रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें थलाइवी के लिए अवार्ड देना चाहते हैं। कंगना ने कहा, मैं ये जानकर हैरान हूँ कि वो अब भी मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं। किसी भी तरह से इस तरह की भ्रष्ट प्रथाओं को प्रोत्साहित करना मेरी गरिमा, कार्य नैतिकता और मूल्य प्रणाली के खिलाफ है। इसलिए मैंने फिल्म फेयर पर मुकदमा करने का फैसला किया है। धन्यवाद। कंगना रनौत की इस हरकत के बाद फिल्म फेयर मैगजीन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कंगना का नॉमिनेशन वापस ले लिया है। मैगजीन ने अपने बयान में कंगना रनौत की ओर से लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि कंगना रनौत को अवार्ड दिए जाने के बारे में या इवेंट में किसी परफॉर्मेंस के लिए कहा नहीं गया था। अपनी बात को साफ करने के लिए मैगजीन ने वो मैसेज भी पब्लिश किया जो कंगना को उनके नॉमिनेशन के लिए भेजा गया था। इस मैसेज में लिखा था, हेलो कंगना, आपको फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन के लिए बधाई। ये खुशी की बात होगी कि आप वहां मौजूद रहें। कृपया 30 अगस्त को मुंबई के BKC में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आपकी उपस्थिति कंफर्म करें। इससे आपकी सीट्स रिजर्व करने में मदद मिलेगी। कृपया अपने घर का पता हमें भेज दें ताकि हम आपको आमंत्रण भेज सकें। कंगना रनौत अब तक 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, जिनमें से 2 अवार्ड फंक्शन में वो मौजूद ही नहीं थी। फिल्म फेयर ने अपने मैसेज में ये भी साफ किया है कि वो तब भी नॉमिनी को अवार्ड देते हैं जबकि वो फंक्शन में ना तो मौजूद हों और ना ही कोई परफॉर्मेंस दे। कंगना के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग में बिजी हैं। वो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। ये है मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर जो अब वापस आ गई है इलेक्ट्रिक अवतार में। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस। ये है इसका साइड लुक। दिस इज हाउ इट लुक्स। सामने से आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी पीछे से आप एंटर कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट लुक्स। ये लोअर डेक है और ऊपर जाने के लिए आपको पीछे से ही नहीं बल्कि आगे से भी, यहाँ से भी एक सीढ़ी है। यहाँ पे ड्राइवर कैबिन है, क्यूबिकल रादर, और दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये जो स्टेयर्स हैं ये पीछे वाले हैं जो ऊपर जाते हैं। दिस इज हाउ यू गो अप। और ये हम आ गए ऊपर एंड दिस इज द अपर डेक।